हेलो एंड वेलकम टू सक्सेस कोचिंग क्लासेस। मेरा नाम हर्षवर्धन मिश्रा और आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11th की अकाउंट्स का सेकंड चैप्टर, जो कि कुछ बेसिक टर्म्स है। अब आपने फर्स्ट चैप्टर तो ऑलरेडी पढ़ ही लिया होगा। हमारी पिछली वीडियोस अगर नहीं पढ़ा हो तो आप देख सकते हैं। पिछली वीडियोस में हमने मीनिंग डाल रखी है और क्या अकाउंटिंग होती है, अकाउंटेंसी क्या होती है और रिकॉर्ड कैसे किया जाता है, ये सब समराइज कर रखा है। तो आप पिछली वीडियोस में जाकर देख सकते हैं। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि उसके कुछ बेसिक टर्म्स। अब हम अकाउंटिंग रिकॉर्ड तो कर लेंगे, अकाउंट्स के जितने भी ट्रांजैक्शंस वगैरह होंगे वो सब हम रिकॉर्ड तो कर लेंगे, लेकिन कैसे, कि क्या टर्म्स हो सकते हैं, कि किन टर्म्स के बेस पे। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। अकाउंटेंसी के कुछ बेसिक टर्म्स। आराम से, तसल्ली से, बिल्कुल धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। जैसे पहला आता है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। हम अब बात करेंगे इसके पहले टर्म की, जो है बिजनेस ट्रांजैक्शंस। अब मैं क्या करूंगा कि मैं बिजनेस और ट्रांजैक्शंस को दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं। ये मैंने कर लिया बिजनेस को अलग। अब सबसे पहले हम देखते हैं बिजनेस क्या होता है। बिजनेस एक तरीके से एक एंटिटी होती है। जैसे सपोज जियो कंपनी है, लेकिन उसका ओनर कौन है। सबसे पहले तो ये ध्यान रखना कि बिजनेस और उसका ओनर दोनों अलग होते हैं। अकाउंटिंग में हम क्या मान के चलते हैं कि जो बिजनेस है वो अलग है और जो ओनर है वो अलग है। सपोज कि पिंटू एक ओनर है, ठीक है। पिंटू की कंपनी का नाम है पी लिमिटेड। पिंटू की कंपनी का नाम है पी लिमिटेड। अब यहां क्या हुआ, पिंटू एक पर्सन है, एक प्रोपराइटर है। अब सपोज कि पिंटू की कंपनी इंटरनेट प्रोवाइडर, पिंटू के पास जियो की कंपनी है, पिंटू चलाता है जियो। अब हमारे कई बार क्या होता है कि नेटवर्क स्लो हो जाता है, कई बार नेटवर्क नहीं आता और रिचार्ज वगैरह हमारे नहीं हो पाते हैं, कभी नेट स्लो चलता है, हमारे आधे काम अटक जाते हैं। तो क्या हम ऐसे कहते हैं पिंटू अटक गया, पिंटू स्लो चल रहा है? हम क्या बोलते हैं कि जियो का नेट नहीं चल रहा है। करेक्ट, हम क्या बोलते हैं कि जियो का नेट नहीं चल रहा है, जियो का नेट स्लो चल रहा है, जियो कंपनी बहुत स्लो नेट प्रोवाइड करवाती है। सपोज हमने ये सोचा, लेकिन अब बिजनेस का मतलब क्या होता है? बिजनेस का मतलब यही जियो, कि हम किसी एक स्पेसिफिक नाम से उस चीज को जानते हैं, मतलब एक स्पेसिफिक कोई भी नाम। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है ट्रांजेक्शन। ट्रांजेक्शन क्या होता है? अब ट्रांजेक्शन, जब हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो कोई भी ट्रांजेक्शन, जैसे सपोज कि हमने नेट प्रोवाइड करवाया तो हमें उसके लिए पैसा मिला, कोई भी हमने खर्चा कर दिया उसके लिए हमने पैसा दिया, तो मतलब बिजनेस से रिलेटेड कोई भी ट्रांजेक्शन जब हो रहे हैं मनी टर्म्स में, वो कहलाते हैं बिजनेस ट्रांजेक्शंस। ठीक है, अब आगे हम सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट आता है इवेंट्स। अब इवेंट क्या होता है? इवेंट होता है कोई भी एंड रिजल्ट्स, या फिर इवेंट को हम कहते हैं कोई भी रिजल्ट। अब सर रिजल्ट से क्या मतलब हुआ? रिजल्ट क्या? अब देखो, रिजल्ट देखो, जब हम कभी भी कोई ट्रांजेक्शन करेंगे, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, हम बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें ट्रांजेक्शन हो रहे हैं, एंड में हमें ये पता करना है कि हमारी कंपनी में जब हमने स्टार्ट किया हमारा लॉस हुआ या प्रॉफिट हुआ, हमने कितना कमाया कितना गवाया, ये सब चेक करने के लिए जब आखिरी में हम रिजल्ट चेक करेंगे, उन्हें ही कहा जाता है इवेंट्स। जो एंड रिजल्ट्स निकल के आते हैं कि हम अगर प्रॉफिट पे है या हमारी प्रॉफिट चल रहा है, लॉस चल रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आता है अकाउंट। अब एक बार के लिए हम अकाउंट्स को छोड़ देंगे। नेक्स्ट पॉइंट आता है कैपिटल। कैपिटल, अब ऐसा कैपिटल क्या होती है? अब हमने बिजनेस स्टार्ट कर लिया, इवेंट समझ लिया, अकाउंट्स को हमने छोड़ दिया और डायरेक्ट कैपिटल पे आ गए। अब ये कैपिटल होती क्या है?
क्या होता है कि हम फ्री में बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं क्या? हमें क्या क्या लाना पड़ेगा? हमें रॉ मटेरियल चाहिए, फैक्ट्री चाहिए, मैन्युफैक्चरिंग के लिए वर्कर्स चाहिए, लाइट वगैरह एटसेट्रा, बहुत सारा खर्चा लगता है। तो वो पैसा जो प्रोपराइटर अपने बिजनेस में लगाता है स्टार्टिंग के टाइम पे, अब वो पैसा किस बेस पे लगाता है, उस पैसे को हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं इन्वेस्टमेंट। अब हमने पढ़ लिए बिजनेस ट्रांजेक्शन्स, इवेंट्स देख लिए, अकाउंट को थोड़ी देर के लिए हमने छोड़ा है तो मैं उसे यहां लिख लेता हूं। ये टर्म हमने छोड़ी थी जिसे हम बाद में पढ़ेंगे। उसके बाद अब कैपिटल के बाद कौन सी टर्म आती है? कैपिटल के बाद आती है ड्राइंग्स। कैपिटल के बाद आती है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स मतलब क्या हो गया? कोई भी चित्रकारी। ड्राइंग्स मतलब क्या हो गया? कोई भी चित्रकारी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, अकाउंट्स में ड्राइंग्स का मतलब डिफरेंट होता है। मतलब मनी withdrawn by the proprietor for from business for his पर्सनल यूज। क्या हुआ ड्राइंग्स का मतलब? कि वो पैसा, अब एक एग्जांपल से देखो कि तुम्हारा कोई बिजनेस है, तुमने बिजनेस स्टार्ट किए, तुम्हारी घर में कमाई किससे आएगी? उसी बिजनेस से। सपोज कि तुम लोग पैसा लगा रहे हो, कमाई कर रहे हो, लेकिन वहां से पैसा निकाल के घर भी तो लेके जाओगे। तो ड्राइंग्स का मतलब क्या हुआ? ड्राइंग्स का मतलब हुआ कि प्रोपराइटर की तरफ से, प्रोपराइटर ने अपने बिजनेस से पैसा निकाला। वो पैसा किस लिए निकाला? निकाला सिर्फ अपने पर्सनल यूज के लिए। ठीक है, कि जरूरत है तो पैसा निकालना है। इन टर्म्स को हम इस वीडियो में सिर्फ अभी शॉर्ट में जानेंगे, डिटेल में हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे इन टर्म्स को। जब हम प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने लगेंगे तब क्या है कि आपको ज्यादा अच्छे से समझ आने लगेगा। ओके, तो अभी हम इनके सिर्फ थोड़ा सा डिटेल देखेंगे, डीप में हम बाद में जाएंगे। ड्राइंग्स के बाद बात करनी है अब हमें लायबिलिटीज। लायबिलिटीज की। अब लायबिलिटीज क्या होती है? लायबिलिटीज का मतलब हो गया एक तरीके से जिम्मेदारी। लायबिलिटीज का मतलब हो गया जिम्मेदारी। जिम्मेदारी अब कैसे? अब मेरे को एक बात बताओ, मेरे को एक बात समझाओ कि जब सपोज कि कभी भी तुमने किसी से पैसे उधार लिए, ठीक है, तुमने अब जैसे सपोज तुम्हारा बिजनेस ही तुमने स्टार्ट किया है ना, बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो तुम्हें इन्वेस्टमेंट अभी थोड़ी कम मिली है। अब क्या है कि तुम क्या करोगे? बैंक से इतना सारा पैसा तो नहीं उठा सकते ना, करोड़ों रुपए की, हाँ मेरे को बिजनेस स्टार्ट करना है, तो क्या करोगे? अपने रिलेटिव से या किसी से भी पैसे उधार लोगे कि थोड़े पैसे उधार चाहिए, मुझे बिजनेस रन करना है एक। ठीक है, अब क्या करोगे? वो तुम्हारी जिम्मेदारी हो गई ना कि वो पैसा मुझे अब चुकाना है। अब वो जिनसे मैंने पैसा लिया है, वो बिजनेस जब मेरा प्रॉफिट कमाएगा तब मैं चुकाऊंगा उनको। ठीक है, तो मतलब लायबिलिटीज क्या हो गई? लायबिलिटीज हो गई द मनी विच द प्रोप्राइटर ओज। ओज का मतलब क्या हुआ? कि अपने जिम्मेदारी पे उसने वादा किया कि फ्रॉम द आउटसाइडर्स, मतलब बाहर के लोगों से पैसा उधार लिया ऐसे बोल के कि ये मैं प्रॉमिस करता हूं कि आपको इतने टाइम में चुका दूंगा। तो वो हो गई हमारी लायबिलिटीज। ठीक है, लायबिलिटीज कंप्लीट। अब लायबिलिटीज के बाद अब हम बात करेंगे असेट्स की। अब असेट्स क्या होती है? जैसे लायबिलिटी होती है ना, उसका उल्टा समझ लो एक तरीके से। एक तरीके से क्या? जैसे लायबिलिटी होती है ना, उसका उल्टा। मतलब अभी तक हम क्या कर रहे थे? आउटसाइडर्स को पैसा दे रहे थे, मतलब उनसे हमारी उधारी चल रही थी। अब सपोज कि कोई दोस्त आया तुम्हारा, बोला कि भाई 1000 रुपये मेरे को उधार दे दे, मैं तेरे को 10 दिन में, 20 दिन में या महीने भर में वापस कर दूंगा। ठीक है, तो क्या हुआ कि तुमने उसको पैसा दिया, अब वो तुम्हारा हक है। असेट्स का मतलब होता क्या है? हक। ये हमारा हक है।
कि मैं तुमसे पैसा ले सकता हूं और तुम इनकार नहीं कर सकते। अब ये किसी भी फॉर्म में हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट टाइम अब जो आती है वो है हमारी रेवेन्यू। रेवेन्यू, अब सर रेवेन्यू क्या होता है? रेवेन्यू तो बिल्कुल सिंपल वे में देखना, रेवेन्यू का मतलब होता है कि सपोज कि मैंने बल्क में आइटम्स रख रखे अपने पास, मतलब या तो मैंने बल्क में आइटम बनवा के, या फिर कोई भी असेट क्या, कोई भी गुड्स हो गए, कोई भी कमोडिटी हो गई जो मेरे पास बल्क में है ना, उसका कुछ हिस्सा मैं बेच रहा हूं, ठीक है। तो उससे क्या हुआ, मुझे वो जो पैसा मेरे पास आया उस पैसे को हम कहते हैं रेवेन्यू, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट आता है वो है एक्सपेंसेस। अब एक्सपेंसेस क्या होते हैं? अब एक्सपेंसेस का मतलब रेवेन्यू से ऐसे रिलेटेड नहीं है इतना, ठीक है, जो हम उसका उल्टा कर सके, नहीं। एक्सपेंसेस का मतलब होता है हमारे खर्चे। अब खर्चे वो नहीं जो बिजनेस में हो रहे हैं, वो खर्चे नहीं, जो हमने बल्क में हमारे कॉमोडिटीज बनवाई है ना, जब फैक्ट्री में बन रहा है तो फैक्ट्री में लाइट्स वगैरह के एक्सपेंस लग रहे हैं, और फैक्ट्री से लाने में, दुकान तक लाने में जो खर्चा बैठ रहा है, वो जो खर्चे होते हैं वो कहलाते हैं हमारे एक्सपेंसेस, ठीक है। वो हो गए हमारे एक्सपेंसेस। इसके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है, हमारी नेक्स्ट टर्म जो आएगी वो है हमारी इनकम। अब सर इनकम और रेवेन्यू में फर्क क्या था? इनकम का मतलब भी तो पैसा आना ही होता है और रेवेन्यू का मतलब ही पैसा आना हुआ, तो इन दोनों में फर्क क्या हुआ? तो स्टूडेंट्स मैं आप सबको बता दूं कि इनकम हमेशा ईयर के एंड में देखी जाती है कि हमारा प्रॉफिट कितना है, हमारी फाइनेंशियल कंडीशन कितनी है, कि कितना हमने पूरे साल में कमाया है। और रेवेन्यू हम डे टू डे एक्सपेंसेस, डे टू डे इनकम पे बेस होती है, जितना हमने कमाया है, ठीक है। डेली इनकम को हम कहते हैं रेवेन्यू, और जो ईयर के लास्ट में, फाइनेंशियल ईयर के लास्ट में एट द एंड आके जो हम कैलकुलेशन करते हैं उसको हम कहते हैं इनकम, कि हमारा अगर प्रॉफिट हुआ है तो वो हमारी इनकम है। इसको क्या लिख देंगे? कैलकुलेशन एट द एंड ऑफ ईयर। अब क्या होता है कि हम एक बार में काफी सारे कैलकुलेशंस नहीं कर सकते, है ना, तो हम क्या करते हैं कि हम एक बुक बना देते हैं, ठीक है। अब पहले मैं ये बुक बता रहा हूँ कि आपको है ना, कि एक बार में आपको काफी सारे, जैसे ये देखो कि जैसे मैंने पैसा आया गया 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 गया, पैसा आया गया, पैसा आया गया, तो ये क्या हुआ कि अब इतनी सारी कैलकुलेशन हम क्या एट द एंड ऑफ द ईयर कर पाएंगे आसानी से? बिल्कुल नहीं। तो क्या हुआ कि हमारे जितने भी इनकम, रेवेन्यू, एक्सपेंस है, ठीक है, रेवेन्यू, एक्सपेंस है, गेन्स है, प्रॉफिट है, लॉस है, जितने भी टर्म्स है, जितनी भी चीजें हैं, वो हम सिंपल वे में कैसे देख सकते हैं कि इसको हम एक बुक में डिवाइड कर देंगे। ऐसे एक फॉर्मेट होता है जिसको हम कहते हैं अकाउंट। अब आ गया है अकाउंट यहाँ पे, जिसकी लेफ्ट साइड डेबिट साइड कहलाती है, डेबिट, और राइट साइड क्रेडिट साइड कहलाती है, ठीक है। डेबिट साइड को हम डीआर से डिनोट करते हैं और क्रेडिट साइड को हम सीआर से डिनोट कर सकते हैं। इसके अंदर अमाउंट्स को कैसे डाला जाता है, कैसा रखा जाता है, वो हम आने वाले वीडियोस में देखेंगे जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, ठीक है। अभी हम इतना समझ सकते हैं कि हमारे जितने भी इनफ्लोज हो गए, आउटफ्लोज हो गए, वो सब हम इनमें छांट के डाल सकते हैं। जैसे माइनस वाली टर्म्स इधर आ गई, प्लस वाली टर्म्स इधर आ गई, कि कितना पैसा आया, कितना चला गया, वो हम बाद में बात करेंगे कि कितना पैसा कौन सी साइड कहाँ जुड़ेगा, कहाँ कम होएगा, हो सकता है इसके अपोजिट भी आगे हो जाए। तो लेकिन हम फिलहाल इतना आइडिया लेके चलते हैं। जैसे सपोज कि
डेबिट साइड में आपका प्रॉफिट हुआ 1 लाख का, और क्रेडिट साइड में आपका पैसा आया 40,000। तो मतलब हमारे आउटफ्लोज, हमारे जितने खर्चे थे उससे ज़्यादा हमारे इनफ्लोज है। मतलब सीधे सीधे पता चल रहा है कि हमें 60,000 का प्रॉफिट हुआ है। ठीक है, सीधा सीधा हमें आइडिया लग रहा है इस चीज़ का। तो रेवेन्यू, एक्सपेंस और इनकम, ये 3 टर्म समझ में आए? आगे बढ़े? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलो अब आगे देखते हैं। अब इनकम के बाद जो टर्म आती है वो कौन सी है? अकाउंट समझ में आ गया? डीपली हम आगे जाके पढ़ेंगे इस चीज़ को, अकाउंट्स को। ठीक है, आराम आराम से चलेंगे, कोई टेंशन नहीं है, और सारा कोर्स हम कंप्लीट करेंगे। इनकम हमें कैसे पता चलती है? एक बार देखते हैं इनकम हमें कैसे पता चलती है। इनकम हमें पता चलती है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंसेस। हमारे जितने भी एक्सपेंसेस हुए रेवेन्यू में से, उसके बाद जो पैसा बचा वो कहलाता है हमारा इनकम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट टर्म आती है वो है हमारी गेन। नेक्स्ट टर्म्स जो आती है वो है गेन, लॉस, प्रॉफिट। ये टर्म्स क्या है? अब इन टर्म्स को देखते हैं। सबसे पहले मैं देखूंगा प्रॉफिट को, कि प्रॉफिट क्या है। देखो कि ईयर के लास्ट में आके हमें पता चल रहा है कि जैसे हमने अभी अकाउंट बना के देखा था कि हमें 60,000 का सीधा सीधा प्रॉफिट हो रहा था। तो वो जो प्रॉफिट हुआ, जो पैसा हमारे पास आया, वो क्या हुआ? वो हमारा प्रॉफिट, कि जितना पैसा हमें ज्यादा मिला। सपोज उसकी जगह ऐसा होता कि 1 लाख हमारे आउटफ्लोज होते हैं, 1 लाख रुपए के हमारे आउटफ्लोज होते हैं और 40,000 के हमारे इनफ्लोज होते हैं। तो क्या होता कि हमें ज्यादा खर्चा हो जाता, वो एक तरीके से हमारा क्या बन जाता? लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस बिल्कुल सिंपल टर्म्स है। ईयर के एंड में जब हम कैलकुलेशन कर रहे हैं, अगर हमारा इनफ्लो ज्यादा है तो वो हमारा प्रॉफिट हो गया, और हमारा आउटफ्लो ज्यादा है तो वो हमारा लॉस हो गया। अब एक टर्म बच गई, गेन। अब ये टर्म्स क्या है कि सर गेन और प्रॉफिट का मतलब तो एक ही हुआ, दोनों में हमें पैसा आ रहा है। तो बेटा जी क्या करना है? प्रॉफिट, तो प्रॉफिट होता है हमारे बिजनेस में। प्रॉफिट हम करते हैं हमारे बिजनेस में, मतलब जिस चीज का हम बिजनेस करते हैं। सपोज हम कपड़ों का बिजनेस कर रहे हैं और उससे हम पैसा कमा रहे हैं, ईयर के एंड में हमारे प्रॉफिट हो रहा है, तो वो हुआ हमारा बिजनेस। ठीक है, लेकिन गेन्स में क्या है? गेन्स में है कोई भी आउटसाइड इनकम, लेकिन वो हमारे बिजनेस से रिलेट करती है। सपोज क्या हुआ कि कोई भी इंसिडेंटल इनकम हुई हमारी। इंसिडेंटल इनकम को हम क्या कहते हैं? गेन्स। लेकिन इंसिडेंटल इनकम कौन सी होगी? कि देखो कोई भी फिक्स असेट है जिसकी क्या हो गई? सेल हो गई, तो वो हमारा गेन हो गया। मतलब जो चीज हमारे बिजनेस से रिलेट कर रही है लेकिन हमारे बिजनेस के अंदर नहीं हो रही, उसके थ्रू हमें क्या मिलता है? पैसा मिल रहा है, तो वो क्या कहलाएगी? वो कहलाएगी गेन्स। प्रॉफिट एट द एंड ऑफ द ईयर देखी जाती है कि हमें कितना हमारी फाइनेंशियल कंडीशन ठीक हुई है, और लॉस क्या देखी जाती है? कितना पैसा, कितने आउटफ्लोज हमारे हुए। अब इनके बाद नेक्स्ट टर्म जो आती है, होप आप सबके सब साथ में उतार रहे होंगे, इस चीज को समझ रहे होंगे। बिल्कुल आराम से ढंग से समझना है, ठीक है, कोई जल्दबाजी नहीं है। नेक्स्ट टर्म इसके बाद जो आती है वो है परचेज, साथ में सेल्स। ठीक है, नेक्स्ट टर्म्स जो आती है वो होती है परचेज और सेल। अब ये परचेज और सेल क्या होती है? परचेज और सेल होती क्या है? परचेज और सेल का मतलब हो गया कोई भी सामान खरीदना, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, परचेज और सेल का मतलब हो गया कि देखो पहले परचेज पे आ जाओ। परचेज का मतलब क्या हो गया कि सपोज कि मैं कपड़ों का बिजनेस कर रहा हूँ, है ना, और मैं कपड़े लेकर आ रहा हूँ, मतलब अपने बिजनेस के लिए मैं कपड़े लेकर आ रहा हूँ, उससे मैं पैसा कमा रहा हूँ उसको बेच के।
ठीक है। तो वो जो मैंने कपड़े खरीदे उसको बेच के मैं पैसे कमा रहा हूँ, जो खरीद हुई मेरी, है ना, जिस चीज का मेरा बिजनेस है, जो मेरे गुड्स है, वो कहलाते हैं क्या, परचेजेस। अगर सपोज इसकी जगह मैं कोई ना एसी खरीद लूँ, मशीन खरीद लूँ, अब वो क्या होंगे, वो परचेज नहीं होंगे, वो सिर्फ एसी और मशीन के नाम से ही जाने जाएंगे। ठीक है, उस चीज का मैं बिजनेस नहीं कर रहा कि मेरी दुकान में मैं एसी लगा रखा हूँ, मशीन लगा रखा हूँ बनाने की, नहीं। जिस चीज का मेरा बिजनेस है ना, कि मेरे को कपड़े खरीद रखे, मैं बल्क में कपड़े खरीद के लाया हूँ और मैं रिटेल कर रहा हूँ उनको, तो जो कपड़े हुए वो मेरे गुड्स है, वो उनसे मुझे पैसा मिल रहा है और वो क्या कहलाएंगे, परचेज। ठीक है। सेकंड वही चीज सेल्स, परचेज का उल्टा, मतलब सेल्स का मतलब क्या हुआ कि उसी कमोडिटी जो मेरे कपड़े हैं उनको बेचना, उनको बेच रहा हूँ कस्टमर्स को पैसों के लिए, उनसे मैं पैसा कमा रहा हूँ, तो वो क्या हो गई, सेल्स। अगर मैं इसकी जगह एसी बेच देता तो वो मेरा बिजनेस नहीं था, बस उससे मेरे को एक इनकम आ रही थी, वो पैसे आ रहे थे। अब परचेज के साथ क्या होता है कि एक टर्म होती है जिसको हम कहते हैं परचेज रिटर्न। ठीक है, परचेज रिटर्न। अब सपोज करो मेरा बिजनेस किस चीज का था, मेरा बिजनेस था कपड़ों का। मैंने क्या किया, मैन्युफैक्चरर से बल्क में सामान उठाया, है ना, या फिर होलसेलर से मैंने कपड़े उठाए बल्क में बेचने के लिए। ठीक है, तो मैंने उससे परचेज करी, उससे परचेज करी, तो वो तो क्या हो गई, मेरे कमोडिटीज, मतलब मेरे गुड्स की परचेज, जो बिजनेस जिसका मेरा बिजनेस है। ठीक है, और क्या हुआ कि उसमें से मुझे कुछ पीस ऐसे लगे कि ना जो खराब आ गए या फिर है ना डिफेक्टिव माल आ गया, तो मैंने क्या किया, मैं होलसेलर के पास वापस गया और मैंने उसे कर दिया रिटर्न। ठीक है, दिस टर्म इज कॉल्ड परचेज रिटर्न। ठीक है, नेक्स्ट टर्म कौन सी आई, नेक्स्ट टर्म आती है सेल्स। सेल्स क्या हुई, वही कि अपने सेल्स क्या हुई कि वही टर्म अपने माल का, जिस चीज का मैं बिजनेस कर रहा हूं उसको बेचना। ठीक है, यही एक टर्म लेकर आ गया सेल्स रिटर्न। सेम परचेज का जैसा प्रोसेस। अब परचेज में क्या कर रहा था, मैं माल खरीद रहा था, एक प्रोपराइटर माल खरीद रहा है, लेकिन सेल्स में क्या रहा है, प्रोपराइटर माल बेच रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या हुआ, कपड़ों का बिजनेस है, मैंने मार्केट में ले जाके कपड़े बेचे, कोई रिश्तेदार हो गए या रिलेटिव्स या वगैरह, और कोई भी दोस्त वगैरह हो गया, कोई अदर पर्सन, कोई भी पर्सन हुआ जिसके पास क्या हुआ कि कोई पीस है ना कपड़े का वो ठीक नहीं आया, वो खराब आया है, तो क्या हुआ कि उसने मेरे को आके बोला कि भाई साहब आपका कपड़ा ये खराब है तो आप इसे वापस ले लो। तो उसने क्या किया, जो सेल्स मैंने की उसे रिटर्न कर दिया, तो वो टर्म क्या कहला गई, सेल्स रिटर्न। तो ये थे कुछ अकाउंट्स के बेसिक टर्म्स जिन्हें जानना बहुत जरूरी था। होप आप लोगों को ये टर्म्स समझ में आ गई होगी। अगर कोई भी दिक्कत आती है तो हमारा कमेंट सेक्शन आपके लिए हमेशा खुला है, आप उसमें जाकर अपनी प्रॉब्लम हमें बता सकते हैं। ठीक है, कमेंट कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर द वीडियो और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। ठीक है, थैंक यू।